हाय स्टूडेंट्स, इससे पहले 2 वीडियोज बन चुका है जिसमें पहले इंग्लिश लिखे थे, इंग्लिश का फुल फॉर्म लिखे थे, इंग्लिश का फुल फॉर्म के बाद उसके बाद ग्रामर का फुल फॉर्म लिखे। इंग्लिश का इंग्लैंड इसी तरह से था, ग्रामर का फुल फॉर्म लिखे, जनरल रूल्स एंड मॉड्यूलेटेड मैनर्स अकॉर्डिंग टू द रीजन। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर का फुल डेफिनेशन दिए थे। डेफिनेशन का हिंदी होता है परिभाषा और स्पेलिंग होता है डेफिनेशन का DEFINITION डेफिनेशन। और इंग्लिश ग्रामर का फुल फॉर्म, इंग्लिश का भी फुल फॉर्म लिखे, ग्रामर का भी फुल फॉर्म लिखे। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन दिए थे क्या कि द बुक इन विच वी स्टडी और लर्न हाउ टू रीड, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू राइट करेक्टली इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। मतलब द बुक इन विच वी स्टडी और लर्न हाउ टू रीड, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू राइट करेक्टली इंग्लिश इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। इसका हिंदी हुआ वैसी किताब जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं या सीखते हैं कि कैसे पढ़ें, कैसे बोलें और कैसे शुद्ध अंग्रेजी लिखें, उस वही इज कॉल्ड यानी कहलाता है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर कहलाता है। तो इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन के बाद लिखे थे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी व्याकरण के 5 प्रकार हैं। पहला लिखे थे ऑर्थोग्राफी, दूसरा इटिमोलॉजी, तीसरा सिंटैक्स, चौथा पंक्चुएशन और पांचवा प्रोसोडी। फिर से जुड़ा देते हैं इंग्लिश ग्रामर के 5 भाग, इंग्लिश ग्रामर के 5 भाग या इंग्लिश ग्रामर के 5 भेद कौन कौन से। पहला रख लीजिए ऑर्थोग्राफी, पहला ऑर्थोग्राफी, दूसरा इटिमोलॉजी, ऑर्थोग्राफी का हिंदी हुआ वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी पहला वर्ण विचार, दूसरा इटिमोलॉजी शब्द विचार, इटिमोलॉजी शब्द विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार, पंक्चुएशन चिन्ह विचार, पंक्चुएशन चिन्ह विचार एंड लास्टली है प्रोसोडी छंद विचार। प्रोसोडी छंद विचार, ये 5 हो गए। याद हुआ कि नहीं? एक बार फिर से देख लीजिए, एकदम रेगुलरली पढ़िए और आसान तरीके से पढ़िए, कोई ओल झोल नहीं। इंग्लिश ग्रामर के 5 भाग कौन कौन सा? पहला ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, दूसरा वर्ण विचार, दूसरा है ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, इटिमोलॉजी शब्द विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार, प्रोसोडी छंद विचार एंड पंक्चुएशन चिन्ह विचार। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, पंक्चुएशन, सिंटैक्स एंड प्रोसोडी। पहला है ऑर्थोग्राफी, दूसरा है ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी दूसरा, तीसरा पंक्चुएशन, चौथा सिंटैक्स, पांचवा प्रोसोडी। यही है 5 विचार। सबसे पहले शुरू करते हैं ऑर्थोग्राफी। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम बालकिशोर यादव है, मैं नाथपुर पूर्णिया में रहता हूं और मेरा क्वालिफिकेशन है कि मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स से किया है। इंग्लिश MA की तैयारी चल रही है, अभी MA कर रहा हूं। तो मैं बता दूं कि मेरा नाम बालकिशोर यादव है, मैं नाथपुर एक गांव है वहीं रहता हूं और वहीं से वीडियो अपलोडेड करता हूं। आप लोगों से चाहेंगे वीडियो अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेहतर से बेहतर वर्ड्स मीनिंग को भी मैं डालूंगा और इंग्लिश का जितना भी है चैप्टर ग्रामर का उस सारे चैप्टर को अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। तो आप लोगों से ज़रूर विनती है कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, जो भी शेयर करें और अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इतना सा निवेदन है मेरे तरफ से कि अपने दोस्तों को ज़रूर बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब आगे क्या पढ़ना है शुरू करते हैं ऑर्थोग्राफी से। तो देखिए ऑर्थोग्राफी फर्स्ट नंबर का है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी का हिंदी क्या होता है? वर्ण विचार। तो ऑर्थोग्राफी का सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन द branch
ऑफ इंग्लिश सुन के भी लिख सकते हैं और कोशिश कीजिए सुन के ही लिखें। द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर, GRAMMAR, ग्रामर, in which the branch of English grammar in which we study about letters, comma, is called orthography. Is called orthography. क्या लिखे? ये ऑर्थोग्राफी का डेफिनेशन लिखे। द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। देखिए द ब्रांच, एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं, द आया THE द, इसको दी पढ़े कि द पढ़े, ये कंफ्यूजन रहता है। इस THE को दी पढ़े कि द पढ़े, इस कंफ्यूजन को अभी दूर कर लेते हैं। देखिए THE है ना, इसके बाद यदि वोवेल लेटर से शुरू होगा कोई भी वर्ड, मान लीजिए द, इनफ है ना, इनफ, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे इनफ लिखे। THE के बाद यदि ऐसा वर्ड जिसका इनिशियल लेटर्स, प्रारंभिक अक्षर क्या होगा, वोवेल होगा, जिसका द THE के बाद आने वाला जो वर्ड होगा और उस वर्ड का प्रारंभिक यानी शुरू वाला अक्षर यदि वोवेल रहा तो उसको THE दी पढ़ेंगे। याद रखिए, यदि वोवेल THE के बाद आने वाला वर्ड, THE के बाद जो वर्ड रहेगा उसका पहला लेटर्स यदि वोवेल रहा तो इसका उच्चारण दी रहेगा, इसका उच्चारण दी होगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, दी कब पढ़ेंगे और द कब बोलेंगे, ये कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन को एकदम क्लियर कर लेते हैं। तो THE है ना, इसको दी पढ़ेंगे कब, जब THE के बाद आने वाला वर्ड और उस वर्ड का इनिशियल लेटर्स यानी प्रारंभिक अक्षर वोवेल्स रहेगा तो THE का उच्चारण दी होगा। यदि THE दी होगा, अब फिर यदि देख लेते हैं THE के बाद ताजमहल, THE के बाद है ताजमहल, ताजमहल नेक्स्ट वर्ड आ गया ताजमहल। ताजमहल में देखेंगे कि ये इसका इनिशियल लेटर्स, प्रारंभिक अक्षर यदि वोवेल नहीं होगा तो THE को द पढ़ेंगे। कौन सा क्लियर होना चाहिए, इंक ले ले। देखिए ये फिर से सुन लीजिए, यदि THE के बाद आने वाला वर्ड जो वर्ड रहेगा उस वर्ड का इनिशियल लेटर्स यदि यदि कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसको हम THE द पढ़ेंगे, THE को उस समय द पढ़ेंगे। फिर यदि THE के बाद आने वाला वर्ड और उस वर्ड का इनिशियल लेटर्स यदि वोवेल रहा तो उस स्थिति में उसे दी पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? देखिए फिर से एक बार बोल दें, यदि THE लिखे ना, THE के बाद आने वाला वर्ड का यदि पहला अक्षर वोवेल नहीं रहेगा यानी कॉन्सोनेंट या सेमी वोवेल रहेगा तो
उस समय उसको द पढ़ेंगे। यदि वॉवेल नहीं है तो द पढ़ेंगे। यदि THE के बाद आने वाला वर्ड्स का इनिशियल लेटर प्रारंभिक अक्षर वॉवेल्स रहा तो THE द पढ़ेंगे। ठीक, यही था। क्लियर हो गया? तो अब चलिए पढ़ते हैं। देखिए, और ये द कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे, इसको क्लियर कर लिए। तो THE द, यहाँ द पढ़ेंगे। क्यों द पढ़ेंगे? कि द के बाद आने वाला जो है वर्ड्स उसका इनिशियल लेटर्स प्रारंभिक अक्षर बी है, और वह बी क्या है? वोवेल्स नहीं है, इसलिए इसको द पढ़ें। तो देखिए, इसको समझ लीजिए। द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर मतलब इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण की वैसी शाखा, ब्रांच मिस शाखा, ऑफ मिस का के की, द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर मतलब इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण की वैसी शाखा, इन विच जिसमें, इन विच मतलब जिसमें, वी मतलब हम लोग, स्टडी अध्ययन करते हैं, स्टडी मीन्स अध्ययन करते हैं, अबाउट लेटर्स, लेटर्स मीन्स अक्षरों के बारे में। इसमें मेन चीज क्या है? यही लेटर्स, मेन चीज है क्या? लेटर्स, अक्षरों के बारे में अध्ययन करते हैं, इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ऐसे याद कर लीजिए, द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स, जिसमें लेटर्स के बारे में ही, अक्षरों के बारे में ही विचार करते हैं। उसी को तो वर्ण विचार कहते हैं। लेटर्स को हिंदी में वर्ण कहते हैं और वर्ण को इंग्लिश में लेटर्स कहते हैं। जिसपे लेटर्स यानी वर्णों पर ही जिस पर विचार करना है वही वर्ण विचार कहलाता है। तो अबाउट लेटर्स यानी लेटर्स, जिसमें लेटर्स के बारे में ही अध्ययन करते हैं उसी को लेटर्स वर्ण विचार कहलाता है। ऑर्थोग्राफी क्या है? द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स इज कॉल्ड क्या? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में मेन चीज लेटर्स है, लेटर्स पे ही अध्ययन करना है। तो चलिए लेटर्स पे अध्ययन करते हैं। तो जिस तरह ऑर्थोग्राफी का डेफिनेशन लिखे उसी तरह लेटर्स का डेफिनेशन लिखते हैं। तो चलिए मेन चीज आ गया लेटर्स। लेटर्स पे अध्ययन करते हैं। तो लेटर्स का देखिए डेफिनेशन, सुन के लिखिए। हम ऐसे यहाँ लिख रहे हैं, जो नहीं सुन के लिख पा रहे होंगे वो ऐसे लिख सकते हैं। लिखिए, द मेन साउंड, द मेन साउंड दैट that is produced by the mouth parts is called लेटर्स। देखिए इसका डेफिनेशन लिख लिए। द मेन साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड, द मेन साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द माउथ पार्ट्स इज कॉल्ड लेटर्स। इसको समझिए, हिंदी इसका क्या हो? लेटर्स का हिंदी वर्ण या अक्षर, लेटर्स का हिंदी वर्ण या अक्षर। लेटर्स का डेफिनेशन है द मेन साउंड, मैन मीन्स होता है मुख्य, मैन मीन्स मुख्य। देखते नहीं है, बोलता है कि वह उसका मैन आदमी है। रमेश गणेश का मैन आदमी है। मैन का मतलब होता है मुख्य। MAN मैन मीन्स व्यक्ति, MAIN मैन मीन्स मुख्य। देखिए सेम है लगभग, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण सेम है। MAN मैन मीन्स एक आदमी व्यक्ति, और MAIN मैन मीन्स मुख्य। तो यहाँ इसका डेफिनेशन देखिए,
द मेन साउंड, मैन मीन्स मुख्य, साउंड मीन्स ध्वनि, साउंड मीन्स ध्वनि आवाज, वही द मेन साउंड वही मुख्य ध्वनि, वही मुख्य ध्वनि, दैट जो, इज प्रोड्यूस्ड उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस्ड मीन्स उत्पन्न होना। इसको एक चीज यहाँ लिख देते हैं, कोना में लिख देते हैं, PRODUCE, प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न, उत्पन्न होना, प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न होना। यहाँ लिख देते हैं, ऊपर में लिख देते हैं। प्रोनाउंसिएशन हम बार बार बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का हिंदी होता है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन का हिंदी क्या होता है, उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन लिख का स्पेलिंग लिख देते हैं, PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण। स्पेलिंग याद कर लीजिए प्रोनाउंसिएशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंसिएशन का। PRONUNCIATION, PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण। तो यहाँ देखिए प्रोड्यूस मीन्स क्या हुआ, उत्पन्न होना। तो यहाँ क्या लिखे, लेटर्स का डेफिनेशन क्या है, द मेन साउंड वही मुख्य ध्वनि, साउंड मीन्स ध्वनि, दैट मीन्स जो, इज प्रोड्यूस्ड उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होता है, बाय द माउथ पार्ट्स, बाय मीन्स द्वारा, बाय मीन्स के द्वारा, बाय द माउथ पार्ट्स, माउथ मीन्स मुंह, मुंह के भागों के द्वारा। देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब काके की, माउथ में एपोस्ट्रोफी एस, पार्ट्स माउथ पार्ट्स यानी मुंह के भागों के द्वारा। इज कॉल्ड कहलाता है, लेटर्स क्या कहलाता है, लेटर्स कहलाता है। इसका एक बार में, द मेन साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द माउथ पार्ट्स इज कॉल्ड, इज कॉल्ड कौन सी, लेटर्स, इज कॉल्ड लेटर्स। अब देखिए, अब लेटर्स के, लेटर्स पे अध्ययन कर रहे हैं, तो लेटर्स के कितने टाइप हैं इसको लिखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स according to the construction, there are two types of letters according to the construction। ये है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का हिंदी होता है बनावट। स्पेलिंग लिख दिए हैं, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन का हिंदी होता है बनावट। बनावट के अनुसार अक्षर दो प्रकार के होते हैं। देखिए अक्षर दो प्रकार के क्यों हुए, अक्षर दो प्रकार के इसलिए होते हैं क्योंकि बनावट आधार है उसका। अक्षर को दो प्रकार में बांटा गया है, किस आधार पे, बनावट के आधार पे। देखिए कैसे, फर्स्ट है कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स कौन सा, ये कैपिटल लेटर्स। और दूसरा है स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। और स्मॉल लेटर्स ऐसे, देखिए अक्षर दो प्रकार के किस आधार पर, कोई भी आपको पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स, यानी अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पहले आप पूछिए उससे कि व्हाट इज द अकॉर्डिंग, किसके अनुसार आप पूछ रहे हैं, व्हाट इज द अकॉर्डिंग इन विच यू आस्क मी दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स, यानी उसको पूछिए कि व्हाट इज अकॉर्डिंग, किसके अनुसार। तो मेन चीज है क्या, कंस्ट्रक्शन,
बनावट के आधार पर बनावट के आधार पर अक्षर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ए का बनावट ऐसा है इसलिए बड़ा है, इसलिए इसको कैपिटल लेटर्स कहते हैं, और इस ए का बनावट छोटा है इसलिए इसको छोटकी ABCD या स्मॉल लेटर्स कहते हैं। ए का, बी का, सी का, ये कैपिटल, इसका आकार क्या है? कंस्ट्रक्शन, बनावट क्या है? बड़ा है। लेकिन ABC इसका छोटा वाला जो है इसका बनावट छोटा है, इसलिए बनावट बड़ा रहने के कारण इसको बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर्स, और इसका छोटा रहने के कारण इसको छोटा अक्षर कहते हैं। अब इसी पर देखिए आधार, जिस तरह पे आधार जैसे ही बात आई किसके अनुसार, मतलब क्या? एक से ज्यादा इसका आधार है, इसका बेसिस एक से ज्यादा, वन मोर बेसिस। सो आई टॉक। देखिए ये 2 प्रकार के हो गए। फिर अब दूसरा अनुसार है सेकेंड बेसिस। देर आर टू बेसिस ऑफ लेटर्स इन विच वी डिवाइडेड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स। फर्स्ट बेसिस इज construction and second basis is pronunciation. According to the first basis, letters are 2 types, and third and second basis is pronunciation, and there according each letters are 3 types. कौन कौन उसको अभी लिखेंगे। देखिए बट, यहां से लिखिए, एकदम नोट्स बनाते चलिए। बट देयर आर but there are 3 types of letters according to the pronunciation स्पेलिंग लिख दिए हैं, प्रोनाउंसिएशन का ऊपर में भी प्रोनाउंसिएशन। बट लेकिन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स, अक्षर 3 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन का अर्थ क्या हुआ? उच्चारण, वहां भी लिख दिए हैं। प्रोनाउंसिएशन के आधार पर अक्षर 3 प्रकार के, और बनावट कंस्ट्रक्शन के अनुसार अक्षर 2 प्रकार के। तो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं टाइप्स, उसको लिख लीजिए। वोवेल, सेमी वोवेल या कॉन्सोनेंट लिखिए, कॉन्सोनेंट, एंड थर्ड हो गया सेमी वोवेल। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के आधार पर अक्षर 3 प्रकार के, और कंस्ट्रक्शन के अनुसार अक्षर 2 प्रकार के। 3 प्रकार के अक्षर कौन कौन से हुए प्रोनाउंसिएशन के आधार पर? वोवेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वोवेल। वोवेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वोवेल। चलिए इस वीडियो में इतना तक ही रखते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और आपसे विनती है कि सब्सक्राइबर्स जरूर बढ़ावें। अभी हम नए हैं आपके यूट्यूब चैनल पे, और धीरे धीरे ही कुछ भी होता है, शुरू किए हैं नया, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंतिम तक देखें, व्यूज बढ़ावें और सब्सक्राइबर्स बढ़ावें, अपने दोस्तों से बोलकर भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।